तो दोस्तों यहां पे लिखा है 2 प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई बराबर 3 माइनस आयोटा। इसको खोल लेंगे 2 प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई बराबर 3 माइनस आयोटा। सबसे पहले लिखेंगे परी वास्तविक भागों की क्या करने पर, तुलना करने। अब यहां पे एक प्रॉब्लम हो सकती, कुछ बच्चे जो हैं वो फटाफट बहुत सारे क्वेश्चन कर लें। अब आज तो अपन स्टार्टिंग कर रहे हैं, वास्तविक भाग मतलब जिनमें आयोटा नहीं है। 2 प्लस एक्स, ठीक है महाराज, बराबर 3। एक्स बराबर 3 माइनस 2 मतलब कितना, 1। क्लियर है एकदम। आगे चलेंगे बेटा दूसरे पे, बोलो बोलो। काल्पनिक भागों की, यहां कितने आयोटा के गुणा में क्या है, और यहां आयोटा के गुणा में क्या है, 1। हम क्या कह रहे हैं भैया, हम तो परेशान है, तो y बराबर क्या आ गया, माइनस। तो एकदम बच्चों टाइप क्वेश्चन है, आपसे थोड़ी बहुत उम्मीद तो कर ही सकते हैं, ध्रुव के नहीं कर सकते। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है सम्मिश्र संख्याओं के नियम। क्या है, सम्मिश्र संख्याओं के नियम। अब इसको थोड़ा हम समझेंगे परी, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले तो संख्याओं की तुलना कैसे होती है समझो केशव। संख्याओं की तुलना कैसे होती है समझेंगे हम। जीरो, 1, 2, 3, 4। मुझे पता है कि आपको पता है कि 2 और 4 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है। कौन बड़ा है, लेकिन -2 और -4 में कौन बड़ा है, -2 बड़ा है। सिंपल नियम है कि जो दाईं तरफ की राशियां हैं वो क्या है, बाएं तरफ की राशियां छोटी। लेकिन अगर हम बात करें काल्पनिक संख्याओं की, तो ना तो वो बाईं तरफ है ना ही वो, तो उनमें तुलना कैसे हो सकती। तो अगर कोई बोल रहा है कि 4 बड़ा है 2 से, तो ये तो सही है। लेकिन जैसे एक सम्मिश्र संख्या है 3 + 2 आयोटा, और एक है 4 + 3 आयोटा या -4 + 3, तो कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। अच्छा क्यों, तुलना तो फिर अपन सम्मिश्र संख्या की भी नहीं करती, पूरी एक है ना ये। तो कुल मिला के बात है कि सम्मिश्र संख्याओं की तुलना नहीं की जा सकती। ये कंसेप्ट आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, तुलना वाला कंसेप्ट आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है। अब हम इस कंसेप्ट से कुछ क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे। पर ध्यान देना बेटा, आयोटा ना तो 0 से बड़ा है, ना 0 के बराबर है, और ना 0 से, इसलिए काल्पनिक संख्याओं में क्रम संबंध परिभाषित, सम्मिश्र संख्याओं की तुलना असंभव है। क्योंकि तुलना केवल मतलब बड़ा छोटा ही हो जाता है कि ये बड़ा है ये छोटा। तुलना केवल किसकी की जा सकती है, और ये सब का मेन ये है कि अगर आप a + आयोटा b और c + आयोटा d की तुलना करनी है, तो फिर ये b और d इसमें नहीं होना चाहिए। मतलब क्या नहीं होना चाहिए, b और d मतलब क्या क्या कहलाता है, आयोटा के साथ वाली चीज को क्या कहते, काल्पनिक भाग नहीं होना, क्योंकि तुलना केवल वास्तविक संख्याओं। क्या ये बड़ा आसान सी चीज है। लेकिन आप किसी से भी, जिसने ये चैप्टर पढ़ लिया, आप ये MCQ पूछना, उन पर नहीं बनेंगे। यहां पे ये लोग कह रहे हैं कि a + आयोटा b छोटा है, लेकिन हम जानते कि ये चीज तो संभव नहीं है। लेकिन ये संभव हो सकती है कब, जब b और d क्या हो, तुलना तभी हो सकती है जब काल्पनिक भाग हो ही ना। अब आप मुझे बताइए, सोच के बोलिए भाई साहब, कि इसका सही जवाब क्या होगा। क्या सबको समझ में आया।
अब बताओ अगर इस पे चर्चा ना की गई होती तो क्या ये सही हो पाता? ठीक है, अब आप ध्यान से समझिए। निम्नलिखित में सत्य कथन, क्या 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा से छोटा है? अभी बच्चों ने कहा कि बराबर, काल्पनिक संख्या लेनी नहीं, वो लिखी है। तो ये तुलनाएं नहीं हो सकती, ये तुलनाएं, तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? आप भी अपने असाइनमेंट में टिक करिए जल्दी से बेटा। मैं समझ सकता हूं कि आज आपको क्वेश्चन करने नहीं मिले तो आपको थोड़ा बुरा लग सकता है, बहुत बुरा लग रहा है। हो गया बेटा। अब अगली चीज है बच्चों, सम्मिश्र संख्याओं में समानता का नियम। क्या है सम्मिश्र संख्याओं में? इसके क्वेश्चन बड़े मजेदार हैं, एक आध दो क्वेश्चन तो इजी रहेंगे। देखिए मैंने कहा कि तुलना नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? तुलना में केवल छोटा बड़ा नहीं होता, बराबर भी होता है। अगर ये भाई मुझसे बड़ा है, ये भाई मुझसे छोटा है, ये इसकी हाइट मेरी हाइट के बराबर, तो बराबर कैसे हो सकते? जैसे मान लीजिए दो सम्मिश्र संख्याएं, एक है x प्लस आयोटा बाय और एक है, ये तभी बराबर होंगी जब वास्तविक भाग किसके बराबर होगा? काल्पनिक भाग। वास्तविक भाग के बराबर होगा, और कि दोनों अलग चीजें हैं। दोनों क्या हैं? जैसे मैं परी से कहूं कि x प्लस करनी 3, x प्लस बराबर y प्लस करनी 3, तो इसका क्या मतलब है? क्योंकि परिमेय की तुलना परिमेय से होती है और अपरिमेय की तुलना, इसी प्रकार से वास्तविक की तुलना वास्तविक से हो, काल्पनिक की तुलना। तो बराबर केवल तभी हो सकती है वास्तविक भाग अलग बराबर हो और क्लियर हो गया। इसी कंसेप्ट के आधार पर अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। एक क्वेश्चन जो एमपी बोर्ड 2020 में आया था, आप यहां पे देखेंगे बेटा, परिधि पूरी किताब में केवल समानता के नियम का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक या दो शायद। वो समानता का नियम कहीं नहीं है, वो तुलना का नियम है ही नहीं। पहले तो बहुत कुछ पढ़ा था, अब तो मैं अनुशा बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गया हूँ। बच्चे बहुत ट्रोल करने लगते हैं ना, अभिषेक सर बहुत सारा पढ़ाते हैं, बहुत सारा। पर देखो जितना आप सभी से मैं कह रहा हूँ, अगर आप कोई होशियार बच्चे हैं और आपका पूरा मन पढ़ने में रहता है, तो आप जब कोई चैप्टर हो जाए तो उस चैप्टर समझ कोई भी किताब कुछ भी लगाएं, और जो ना बने वो मुझसे पूछे। आप मुझसे पढ़ रहे हैं, मैंने तो समय के साथ खुद को थोड़ा बदल लिया है। पहले दुनिया भर की बात है बता दें, उल जलूल की। उल जलूल तो नहीं कह सकते, आगे जाके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो वो काम में आती हैं। अब तो फिर भी अपने आप को बहुत लिमिट कर दिया कि माता पिता इस बात को समझते हैं, उनको तिमाही, छमाही, जयमाही का उनको यही दिखता है, उनको लाइफ आगे की दिखती नहीं है। वो कहते हैं अरे अब नंबर नहीं आ रहा तो क्या मतलब। ठीक है, लेकिन मैं आप सभी से कह रहा हूँ कि अगर आपका पूरा मन पढ़ने में ही रहता है तो आप जो भी चैप्टर में पढ़ा दूँ उसको चैप्टर टफ क्वेश्चन उससे JEE जो भी आपको करना है वो आप एक किताब खरीद सकते हैं, तो कर सकते हैं। बच्चे कहते हैं NCERT तो करते नहीं है करते हो। चलिए वापस आ जाते हैं। x प्लस आयोटा y बराबर 2 प्लस 3 आयोटा। मान बता दीजिए, x का बता दीजिए। बिल्कुल, x का मान क्या हो जाएगा 2 और y का मान क्या हो जाएगा 3। तो x y आ जाएगा आपका 2 3। अगर नहीं कराया तो भी बन जाता ना जय। चलिए इसको करिए, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। देखो बच्चों अगली चीज है, ध्यान देंगे सारे बच्चे। क्रमित युग में लिखिए, साथ ही उसकी क्या बताइए स्थिति। कई लोग इस चीज को बहुत हल्के में लेते हैं, कि एग्जाम में भी आ चुका है, तो अपन को ऐसा नहीं करना है कई लोगों की तरह। एक सेकंड रुकें जरा। देखें बच्चों, तो बच्चों सम्मिश्र संख्या 3 है। क्या है? 3 प्लस 0 आयोटा लिख लेंगे इसको। क्या लिख लेंगे? तो ये बनेगा 3 0। अब 3 0 को लोग सोचते यार ये तो प्लस प्लस है, प्रथम चतुर्थांश लिख दो। क्या लिख दो? अच्छा, कहां पे है? गलत जवाब। एक अक्ष भी दो होती है, एक x और एक x डेक्स, धनात्मक।
क्या मेरे बच्चे याद रखेंगे? ये कहलाती पूर्णतः वास्तविक संख्या। 6 आयोटा, इसको क्या लिखेंगे? 0 प्लस ए प्लस आयोटा बी के रूप में लिखते हैं। 06 कौन सी अक्षर? धनात्मक। अब बेटा आगे चलेंगे, इसको क्या लिखेंगे? 0 माइनस 7 आया। इसका आंसर बता दीजिए केशव। 0 माइनस 7। हाँ, वायक चाहिए कौन सी वाली? ऋणात्मक y। ऐसे बच्चे सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ये वाला बता दो आप। तो पोजीशन के हिसाब से काम करना है। 0 प्लस 0 आयोटा हो जाएगा यहाँ पे, है ना, और ये हो जाएगा 0 0 और वहां पे आ जाएगा आपका क्या? मूल बिंदु। हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। अब देखो, जब मैं ये चीज़ पढ़ाता हूँ तो लोग कहते सर क्या मजाक की चीज़ें पढ़ाते रहते हैं। अब आप एक बार चेक करो बेटा, ये एग्जाम में आया है, एक पूर्णतः वास्तविक सम्मिश्र संख्या कहाँ स्थित होती है? कहाँ होती है? तो अब यहाँ पे क्या है? पूर्णतः वास्तविक लिखा, अब चाहे वास्तविक प्लस क्यू, चाहे वास्तविक होती तो पूरी काय पे है x, और काल्पनिक कहाँ होती है? बाय। तो ये काय में आया है गवर्नमेंट एग्जाम में, एनुअल में, वार्षिक में। तिमाही छमाही की बात नहीं कर रहा है, उसमें तो मजबूरी होती है कि एक चैप्टर से बहुत क्वेश्चन देने पड़ते हैं। इसमें तो एक चैप्टर से एक एक दो क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलिए करिए सारे क्वेश्चन। तो बच्चों कल हमने सम्मिश्र संख्या का कंसेप्ट सीखा था कि उनको कैसे प्रदर्शित किया जाता है। टीवी चालू कर लो जो है, और सुलझा लो। तो पहला सवाल तो हमने कर लिया था, आप लोगों ने कर लिया था ना, हमने उसी में भर लिया था। हमने कहा ज़्यादा परेशान मत आप होना। यहाँ पे क्रमित युग्म के साथ साथ हमें सम्मिश्र संख्याओं की स्थिति ही बताना है। तो जैसे ये पहला सम्मिश्र संख्या है 3 माइनस 2 आयोटा, इसका क्रमित युग्म बनेगा 3 माइनस 2। बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चों? अगर आपने थोड़ा सा भी ग्राफ पढ़ा है केशव, तो 1 2 3 यहाँ रहेगा। मीनाक्षी से फोन लगा के बोलोगे कपड़ा लेके आ, इसको साफ करना पड़ेगा, इस बोर्ड को, इस पर धूल गिराई ना उनने। -1 -2, तो यहाँ कहीं रहेगा क्या केशव? 3 माइनस 2। कुछ लोग सीधा रटे रहते हैं कि ये प्लस माइनस है, ये प्लस प्लस है, ये माइनस प्लस है, ये माइनस माइनस, चतुर्थांश के, वो आपकी इच्छा है, मैं तो आपको वर्क दे रहा हूँ। तो 3 माइनस, तो कौन से में हो गया ये केशव? चतुर्थ। चतुर्थ। अब रियल बात तो ये है बेटा कि इन सबको ग्राफ पे बनाना होता है। कहाँ बनाना होता है? पर इससे कोई सेंस नहीं निकलता, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेते। अगला है -a माइनस b, कहाँ होगा ये? माइनस माइनस कहाँ होता है? तृतीय। बड़ा करके बना दे परी, यहाँ बना दे रहा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले में होता है प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, पता तो हुआ यार, वो छोटे बच्चे थोड़ी हो। तो ये हो गया तृतीय। अगला है 2 3, प्लस प्लस तो बच्चे बच्चे को पता है काय में होता है केशव? प्रथम। लगा दिया फोन माधुरी को। करणी 3, बहुत ज़्यादा वो दिक्कत कर रहा है। करणी -2, प्लस माइनस वही कहाँ आएगा? चतुर्थ। और -2 3, ये कौन से में आएगा? सेकंड में आ जाएगा। -1 -4, ये किस में आ जाएगा? समझ पाए ध्रुव? जल्दी से आप इनको खुद से करिए, यहाँ से देख के मत कीजिए।